नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f टू टू इन्फिनिटी से डिफाइंड है y सेट के अंदर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज बोथ 1 1 एंड 1 2। फ्रेंड देखो इस तरह क्वेश्चन मार्केट में काफी पूछे जा रहे हैं। अभी आपको क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में दे दिया कि 1 1 1 2 तो है, तो ये जो सेट है इसके बारे में बताना है कि ये सेट किसके इक्वल होगा। ये सेट a से इन्फिनिटी है तो a की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये इस टाइप का सेट आएगा सॉल्व करने के बाद, तो a की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पर। तो फ्रेंड देखो इसके बारे में कोडोमेन के बारे में बताना है आपको, और 1 1 1 2 दिया है, तो फ्रेंड ऑन टू दिया है फंक्शन, तो जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल आना चाहिए। मतलब इस फंक्शन की रेंज निकाल लो आप, और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल होगा, तो जो कोडोमेन आएगा वो रेंज से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले हम। अब देखो 1 1 भी दिया हुआ तो दिख रहा है 1 1 है। f' क्या आ रहा है इसका चेक करो एक बार, f' क्या आ रहा है 2x माइनस 4 आ रहा है, और ये 2 से इन्फिनिटी के अंदर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फ्रेंड f' तो 1 1 तो है ना, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है 1 1 है। अब ऑन टू दिया है, ऑन टू की हेल्प की फंक्शन ऑन टू है, इसकी हेल्प से हम बता देंगे कि इसका y सेट क्या होने वाला है। अच्छा अब देखो इसकी शक्ल बनाओ एक बार, शक्ल कैसे बनेगी इस फंक्शन की, क्वालिटी की शक्ल कैसे बनती है फ्रेंड। इसके रूट्स भी छोड़ो आप, तो d देख लो केवल, d कैसा है इसका b स्क्वायर 64 माइनस 4ac है ना, माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, कितना आ रहा है ये -4 आ रहा है ना, -4 आ रहा है, तो दिख रहा है कि इसका d नेगेटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड चलेगा ग्राफ है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है, अपवर्ड चलेगा एक्सिस के ऊपर रहेगा। अच्छा ऐसा ग्राफ बनेगा ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। अब बस आप ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट कहाँ है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है -b/2a, -d/4a होता है। तो ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है फ्रेंड इस ग्राफ के अंदर, -b/2a, -b/2a की वैल्यू कितनी होगी +4/2 आ जाएगा, और -d/4a की वैल्यू कितनी होगी -+4/4a, 4a मतलब 4 1 आ जाएगा, 2,1 पे मिलेगा है ना। तो मतलब ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका एक तरीके से फ्रेंड 2,1 पे मिनिमम मिलेगा है ना, ये ग्राफ बन गया इसका। ये x इक्वल टू 2 पॉइंट है और इस पर वैल्यू कितनी है y की वैल्यू 1, तो हमें चेक करना है 2 से इन्फिनिटी के बीच में ना, ये 2 से इन्फिनिटी के बीच में है ना, तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में आपको चेक करना है। मतलब ये एक तरीके से अब मेन जो ग्राफ है वो इतना इतना है ना, ये वाला ग्राफ है इस फंक्शन का, ये इतना इतना पोर्शन है ना, ये तो हट जाएगा ना, ये तो हट जाएगा इधर वाला पोर्शन, तो ये ग्राफ बचा है आपका, ठीक है, ये वाला ग्राफ बचा है, ये इतना इतना, ठीक है, ये ग्राफ बचा है। अच्छा इसके अंदर देखो 1 1 तो दिख रहा है ना, 1 1 तो दिख रहा है। अब ऑन टू भी है तो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 पर मिनिमम वैल्यू दिख रही है 1, इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 पर मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। तो इसका रेंज क्या आ गया फ्रेंड, रेंज क्या आ गया इसका, ढंग से देखो तो इसका रेंज क्या आ गया यहाँ पर, रेंज आ गया इसका 1 से इन्फिनिटी। कैसे आया 1 से इन्फिनिटी, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो डोमेन का जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी और लास्ट वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर 2 पर मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रहा है इन्फिनिटी, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो वही इसकी रेंज होगी। अच्छा तो ये जो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी ना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। और कोडोमेन क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये आंसर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन f रियल नंबर डिफाइंड है fx इक्वल टू mod x सिग्नम x। फ्रेंड दोनों पीसवाइज फंक्शन है, मॉडुलस x सिग्नम x दोनों पीसवाइज फंक्शन है, दोनों को ब्रेक करो एक बार पता चलेगा फंक्शन है क्या एक्चुअली में। तो फ्रेंड mod x कैसे ओपन होता है, x नेगेटिव के लिए -x ओपन होता है, और 0 पर 0 और +x के लिए कैसे ओपन होता है +x ओपन होता है। सिग्नम x x नेगेटिव के लिए कैसे ओपन होता है -1, 0 पर 0 और पॉजिटिव के लिए +1 ओपन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो पूरा फंक्शन है आपका fx वो है क्या एक्चुअली के अंदर, आप इसको देखो फंक्शन को, तो x लेस देन 0 के लिए ये -x से खुलेगा और ये इसको सिग्नम x से खुलेगा -1 से, तो -x इंटू -1 +x हो जाएगा सिंपली। अच्छा 0 पर क्या होगा फ्रेंड, 0 पर ये 0 और सिग्नम 0 भी 0 0 आ जाएगा। अच्छा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कहानी होगी फ्रेंड, mod x +x से खुलेगा और सिग्नम x उसको +1 कर देगा, है ना, जितने पॉजिटिव नंबर है सिग्नम x उसको +1 कर देता है, तो x इंटू 1 x आ जाएगा। मतलब एक तरीके से y इक्वल टू x ये पूरा ये जो पूरा ग्राफ है ना, ये जो पूरा फंक्शन है, ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा y इक्वल टू x का बनेगा, है ना, ये मतलब एक तरीके से y इक्वल टू x फंक्शन ही है ना। तो यहाँ पर जब इसकी फोटो बनाओगे आप तो कैसे बनेगी फोटो, x इक्वल टू 0 पर 0, 0 छोटे के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ और 0 से बड़े के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। तो एक तरीके से एक लाइन बन जाएगी y इक्वल टू x की। अच्छा तो ये इंजेक्टिव है, ये नहीं है फ्रेंड, इंजेक्टिव है, दिख रहा है आपको, पैरेलल टू एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो एट अ सिंगल पॉइंट कट कर रही है, तो इंजेक्टिव तो है। अच्छा सब्जेक्टिविटी है या नहीं है फ्रेंड, इसका देखो रेंज क्या है, रेंज इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी तक जा रहा है आगे, तो ये कोडोमेन के इक्वल है, रियल नंबर के इक्वल है, तो ऑन टू भी हो जाएगा ना, सब्जेक्टिव भी है मीन्स
तो इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करनी थी यहाँ पर ना, दोनों ये है ना, इंजेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो पहले फंक्शन को ब्रेक किया तो हमें इजीली पता चल गया कि फंक्शन तो बहुत इजी है, y इक्वल टू x का फंक्शन है। देखने में डरावना लग रहा है mod x सिग्नम x है ना, बट फंक्शन तो बहुत इजी है और हमने देखा तो ये इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। If the function fx equal to x square plus bx plus 3 is not injective for the values of x in the interval 0 से 1, then D lies in। फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कह दिया कि इंजेक्टिव नहीं है, फंक्शन को 1 1 नहीं बनाना, आपको 1 1 नहीं होना चाहिए किस इंटरवल के अंदर, 0 से 1 इंटरवल के अंदर फंक्शन 1 1 नहीं है, ये आपको गिवन है। तो बताओ B कहाँ लाइज करेगा। अब फ्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फोटो किस टाइप से बनाए कि 0 से 1 के अंदर नॉट इंजेक्टिव हो, मतलब मैनी वन हो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो 0 से 1 में तो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करना चाहिए। अब देखो बनना तो क्वाड्रेटिक है, अब एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कब कर सकता है, जब 0 से 1 के बीच में उसका रूट हो, या रूट नहीं हो तो भी हम ये कहते हैं कि -b/2 वाला पॉइंट है, जो क्वाड्रेटिक का ये वाला पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट है -b/2 है, ये 0 से 1 के बीच में आ जाए, है ना, ये आपका कहाँ आ जाए, 0 से 1 के बीच में आ जाए, ये चीज 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। तो आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि रूट हो, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, इस तरीके से भी हो सकता था ग्राफ, है ना, मैं पहले कह रहा हूं इस तरीके से भी हो सकता था ग्राफ, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये जरूर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये 0 से 1 में कैसा हो पाएगा, इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव हो पाएगा, ठीक है। तो और सुनो, जैसे -b/2 क्या होना चाहिए, पहली बात तो कह दूं मैं 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मैं इक्वल क्यों नहीं ले रहा यहाँ पर, इक्वल क्यों नहीं कंसीडर कर रहा, क्योंकि देखो यदि मैंने इक्वल कंसीडर कर लिया, मतलब -b/2 मैं कह रहा हूँ 0 पर आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ गया और फिर ग्राफ ऐसे चला, तो इस केस में क्या दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड, इस केस में 1 1 हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। देखो 0 से 1 में इंजेक्टिव है। अच्छा 1 पर क्यों नहीं इंक्लूड किया, देखो 1 पर इंक्लूड कर लेता मैं तो क्या दिक्कत हो जाती, 1 पर इंक्लूड कर लेता तो ये जो पॉइंट है यदि 1 पर आता, जो यहाँ से ग्राफ होना स्टार्ट हो जाता, तो इस केस में देखो ये जो ग्राफ है इतना इतना, ये भी 1 1 बन गया। तो इक्वल केस नहीं लेंगे, इक्वल वाला केस नहीं लेंगे, सिंपली -b/2 है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे -b/2 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, फंक्शन आपका नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा। तो -b क्या है यहाँ पर -b होगा, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये कहाँ जाएगा, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए इन नॉट इंजेक्टिव के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर लो आप, है ना, -b 0 से 1, तो b क्या हो जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा, है ना, कौन सा ऑप्शन, अच्छा 2 होगा ना, 2 होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा तो 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये -2 से 0 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट, -2 से 0। अच्छा ये क्लियर होगा आपको, इक्वल क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, और -b/2 को 0 से 1 के बीच में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में क्या गिवन है, नॉट इंजेक्टिव मींस नॉट 1 1 मींस वी कैन से मैनी वन होना चाहिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Let a function f defined from real number to real number as fx equal to x square plus 2mx minus 1 for x less than equal to 0, mx minus 1 for x greater than 0. If fx is 1 1, then m must lies in the interval. यहाँ पर फ्रेंड आपको गिवन है कि fx 1 1 है, ठीक है, अब 1 1 करना है, ठीक है, इसको रियल नंबर के अंदर 1 1 होना चाहिए, तो m का लाई करेगा, है ना। अच्छा x स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस है, पॉजिटिव है, अपवर्ड ग्राफ बनेगा, 0 पर -1 जाएगा, ठीक है, 0 इसमें इक्वल आ रहा है तो 0 पर -1 जाएगा, है ना, इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा। यहाँ तक 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू भी 0 पर कितनी है, -1 है ना, यहाँ से लाइन बनना स्टार्ट होगी, mx -1 एक लाइन का ग्राफ है। अब ये जो लाइन बनना स्टार्ट होगी फ्रेंड, ये कई 3 तरीके से बन सकती थी, एक तो ऐसे बन सकती थी ये लाइन, ऐसे बन सकती थी ये लाइन, या ऐसे बन सकती थी ये लाइन। ये कब बनती है लाइन, जब m कैसा होता आपका, पॉजिटिव होता। ये कब बनती है लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको थोड़ी सीधी कर लो, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब बनती है लाइन, ये जब आपका m क्या होता, 0 होता। अच्छा ये वाला लाइन कब बनती है, जब m लेस देन 0 होता। अच्छा ये वाला केस तो देखते से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि ऐसे ग्राफ बना तो ये तो मैनी वन हो जाएगा, पैरेलल टू एक्सिस से लाइन ड्रॉ करोगे तो वो तो 2 जगह कट कर जाएगा। ये वाला केस भी कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि अभी आप पैरेलल टू एक्सिस से लाइन ड्रॉ करोगे तो वो तो मैनी वन है, देखो जितने पॉजिटिव है उनके लिए एक ही आउटपुट आ रहा है ना। ये वाला केस पॉसिबल है, इस वाले केस के अंदर क्या होगा, 1 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस केस के अंदर ग्राफ जब ऐसे बनेगा, है ना, ये 2 केस रिमूव हो गए, यदि 2 केस रिमूव हो गए तो अब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है 1 1 दिख रहा है आपको साफ, है ना, 1 1 है, तो 1 1 होने के लिए m लेस देन 0 होना चाहिए, तो m लेस देन 0 होना चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी m की, -∞ से 0, 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है ना, ये तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दिख रहा है m पॉजिटिव हो गया तो वो तो 1 1 ही नहीं रहेगा, सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता। विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, -∞ to 0 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Let fx equal to x cube by 3 plus x square by 2 plus ax plus b for all x belongs to real number. The least value of a for which fx is injective function. देखो अगेन फ्रेंड यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है।
आपको क्या बताना है यहाँ पर ए की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन इंजेक्टिव है, ठीक है, ए की लीस्ट वैल्यू। तो फ्रेंड यदि ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, एफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, इंजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, ये एफ डैश एक्स आ गया है ना। अच्छा, अब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और किसी एक पॉइंट पे 0 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होना चाहिए, तो वो ऊपर ही ऊपर हो, टच कर जाए एक पॉइंट पर, या वो ऊपर ही ऊपर, दोनों चलेगा है ना, दोनों चलेगा, ठीक है। तो इसका डी कैसा होना चाहिए, डी, इस केस में डी 0 होता है, इस केस में डी ग्रेटर देन डी लेस देन 0 होता है। तो मतलब इसका जो डी है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, डी क्या होगा यहाँ पर, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1 - 4a लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 1/4। तो लीस्ट वैल्यू की कितनी हो जाएगी, a मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसके लिए 1 है 1/4, ठीक है, 1/4 है ना। एक तरीका ये आप चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, इसके आगे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस एक्स कोएफिशिएंट का हाफ, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 है ना। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/4, यू कैन राइट दिस। अब ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू है कि जिसके लिए पूरा पॉजिटिव है ऑलवेज, तो वो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू 1/4 पर ये वाला टर्म तो 0 और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपके पास, a इक्वल टू 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू जिसके लिए फंक्शन इंजेक्टिव हो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/4 होगा, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ a इक्वल टू -1, अच्छा ये एक पैसेज टाइप क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन कंटिन्यू इसी से अटैच क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ a इक्वल टू -1 है ना, a इक्वल टू -1 करते हैं इस क्वेश्चन में, x क्यूब एफ एक्स क्या बन जाएगा उस केस में, x क्यूब बाई 3 x स्क्वायर बाई 2, x की जगह -1, a की जगह -1 पुट कर दिया प्लस b। पूछा है कि क्वेश्चन ये जो है कैसा है, बाइजेक्टिव है, मैनी 1 ऑन 2 है, 1 1 n इनटू है, मैनी 1 n इनटू, और फंक्शन कहां से का डिफाइन, x रियल नंबर में डिफाइंड है ना, रियल नंबर में डिफाइंड है। तो अब देखो ऑन टू तो दिख रहा है ना, ऑड पावर है, ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ऑन टू तो होगा, रियल नंबर के अंदर डिफाइंड है क्योंकि, है ना। अच्छा तो ऑन टू तो है, ठीक है, ऑन टू में तो कोई शक ही नहीं है। अब 1 1 चेक कर लो, 1 1 के लिए एफ डैश एक्स निकालो, वो कितना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। चेक करो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका डी कैसा है फ्रेंड, डी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 4 इक्वल टू 5। देखो यहाँ पर तो चोट हो रही है, क्या डी पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया तो शॉर्टली सा ग्राफ जो क्वाड्रेटिक ग्राफ इस तरीके से जाएगा, मतलब कुछ जगह पॉजिटिव है कुछ जगह नेगेटिव जरूर हुआ होगा। और यदि एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो गया पूरे डोमेन रियल नंबर के अंदर, एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो गया तो वो कैसा फंक्शन हो गया, मैनी 1 हो गया, कैसा फंक्शन हो गया फ्रेंड, ये मैनी 1 हो गया। हाँ यदि यहाँ पर डी लेस देन 0 आता तो हम उस केस में 1 1 कहते हैं, बट यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब उसने ग्राफ ने इस तरीके से ग्राफ बनाया है, एफ डैश एक्स का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, मतलब उसके 2 पॉइंट तो है और 2.2 रूट्स है, मतलब कुछ भी हो मतलब नहीं है। हमें तो पता चल गया कि वो पॉजिटिव भी ले रहा है और नेगेटिव भी ले रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहा है, मतलब उसका साइन चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, मतलब आपका फंक्शन हो गया मैनी 1, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा ये तो हो गया है ना। थर्ड पार्ट इसका, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स बाइजेक्टिव कब होगा फ्रेंड, अभी देखा हमने, ये तो ऑन टू तो ऑलवेज है ना, ऑन टू तो ऑलवेज है, सभी वैल्यूज के लिए ऑन टू है। और 1 1 के लिए ए की लीस्ट वैल्यू क्या देखी थी हमने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 होना चाहिए, तो 1 1 के लिए ए पर क्या कंडीशन है कि 1/4 से इंफिनिटी होना चाहिए, और बी तो कुछ भी हो, 1 1 डिपेंड नहीं कर रहा बी के ऊपर। सिमिलरली ऑन टू भी डिपेंड नहीं कर रहा बी के ऊपर, ऑन टू भी डिपेंड नहीं कर रहा बी के ऊपर, और 1 1 भी डिपेंड नहीं कर रहा बी के ऊपर, तो बी तो रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए के ऊपर ऑन टू, ए के ऊपर तो ऑन टू भी ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ए के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, 1 1 डिपेंड कर रहा है। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/4 से इंफिनिटी होनी चाहिए, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, और ऑन टू तो है ही, मतलब 1 1 ऑन टू होने के लिए ए तो 1/4 से इंफिनिटी होना चाहिए और बी कुछ भी हो रियल नंबर। फ्रेंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, मींस 1 1 एंड ऑन टू होने के लिए ए तो 1/4 से इंफिनिटी होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा ना, तीनों क्वेश्चन लिंक है ना, लिंक थे तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4a - 7/3x क्यूब प्लस a - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज 1 1 फंक्शन वेयर a बिलोंग्स टू लैम्डा कॉमा म्यू, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ लैम्डा माइनस म्यू इज। अगेन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फंक्शन 1 1 फंक्शन है, आपको 1 1 फंक्शन होने के लिए ए की जो रेंज है वो लैम्डा से म्यू के अंदर है, क्लोज इंटरवल के अंदर, है ना, देन लैम्डा माइनस म्यू का मोड क्या होगा फ्रेंड, 1 1 है। अच्छा क्यूबिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करो पहले, तो वो क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पर, 3 आगे जंप करेगा, 4a - 7x स्क्वायर प्लस
2a माइनस 3x प्लस 1। अब फ्रेंड एफ डैश एक्स से 1 1 होने के लिए एफ डैश एक्स कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अच्छा, मतलब इस तरीके से बन सकता है, तो वो टच कर सकता है एफ डैश एक्स, या ऊपर से निकलेगा, ठीक है, एक पॉइंट पर टच कर सकता है या ऊपर से निकलेगा। मतलब इसका डी कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, डी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, यदि वो ऐसा है तो ए जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक केस तो ये हो सकता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो या एंड डी लेस देन इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, ये वाला केस भी पॉसिबल है, टच करे और नीचे नीचे से निकल जाए, मतलब डी लेस देन, दो इसमें भी डी लेस देन इक्वल टू 0, बट लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इस केस में, नेगेटिव। तो ये भी हो सकता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव हो और डी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला कंडीशन दोनों में सेम ही है, डिफर कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो आप, डी लेस देन इक्वल टू 0 को। डी क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर, बी यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं है ना, यहाँ से देखो बी स्क्वायर, तो 4 भी आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a, कितना है यहाँ पर 4a माइनस 7, c कितना है 1, लेस देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a, सॉरी ये कैसे खुलेगा, हाँ माइनस 4a प्लस 7 हो जाएगा ना, माइनस 4a प्लस 7 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 7 16 हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0, a कॉमन, a माइनस 8 माइनस 2a माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a माइनस 2 a minus 8 less than equal to 0. When you will draw wavy curve, what you will get friend, a belongs to 2 to 8, ठीक है। अच्छा, अब देखो केस 1, यदि ये वाला केस ले रहे हैं तो यहाँ पर 4a minus 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज a ग्रेटर देन 7/4 होना चाहिए, और यहाँ पर d लेस देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, मतलब a belongs to 2,8 भी होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है फ्रेंड, दोनों से इंटरसेक्शन क्या आ रहा है कि a का बिलोंग करना चाहिए आपके पास 7/4 से, ये कह रहा है 7/4 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और ये कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 to 8 के बीच में आ रहा है, तो a बिलोंग्स टू क्या हो गया, 2 to 8 हो गया, है ना, 2 to 8 हो गया। अच्छा, केस 2 क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर 4a माइनस 7 लेस देन 0 एंड d लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a लेस देन इक्वल टू 7/4। अच्छा, a लेस देन इक्वल टू 7/4 और d लेस देन इक्वल टू 0, मतलब a लेस देन 7/4 एंड a बिलोंग्स टू 2 to 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, a 7/4 से छोटे लोगों की बातें कर रहा है, वो पीछे की ओर रहता है, और ये 2 to 8 इन लोगों की बातें कर रहा है, कुछ इंटरसेक्शन यानी फाई है, तो केस 2 से फाई आंसर आ रहा है, और केस 1 से जो आंसर आ रहा है दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 2 to 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में गिवन है ना, वो इसकी शक्ल क्या कह रहा है कि लैम्डा कोमा म्यू है ना, तो ये लैम्डा हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 6, है ना। लैम्डा माइनस म्यू कितना हो जाएगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, लैम्डा माइनस म्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा है, 1 1 गिवन था, एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए ऑलवेज, है ना, तो उसके लिए डी उसका लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। और आगे लीडिंग कोएफिशिएंट में भी कंडीशन लगाई हुई, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं था एफ डैश एक्स के अंदर यहाँ पर, ठीक है, उसमें भी हमने कंडीशन लगाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, तो क्लास एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू क्लास।